नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समय के ऋषि मुनि और योगी ऐसे कैसे काम कर लेते थे जो आम इंसान के लिए असंभव लगते हैं? हवा में चलना, दूर की बात जान लेना या फिर अपना रूप बदल लेना। क्या ये सिर्फ कहानियां थीं या सच में इंसान के अंदर छुपी हुई कोई अद्भुत शक्ति थी? हिंदू धर्म ग्रंथों में इन अलौकिक शक्तियों को कहा गया है सिद्धियां, और इनकी कुल संख्या बताई गई है 64 यानी 64 सिद्धियां। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिद्धि क्या होती है, कैसे मिलती है और कौन कौन सी हैं ये अद्भुत शक्तियां। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी सिद्धियां सबसे ज्यादा रहस्यमय हैं। सिद्धि क्या होती है? सिद्धि शब्द का अर्थ होता है प्राप्ति, यानी कोई ऐसी उपलब्धि जो आम सीमाओं से परे हो। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धियां वो विशेष शक्तियां हैं जो गहरी तपस्या, योग, ध्यान और भक्ति के द्वारा प्राप्त होती हैं। ये शक्तियां सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये मन, इंद्रियों और चेतना पर भी नियंत्रण देती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सच्चे संत और योगी सिद्धियों को अपना लक्ष्य नहीं मानते। उनका असली लक्ष्य होता है आत्मज्ञान और भगवान की प्राप्ति। सबसे प्रमुख अष्टमहासिद्धि। सबसे पहले आती हैं अष्टमहासिद्धि यानी 8 महान शक्तियां। नंबर 1, अणिमा, इतना सूक्ष्म हो जाना कि रेत के कण से भी छोटे हो जाओ। नंबर 2, महिमा, अपने अस्तित्व को इतना विशाल कर लेना कि पहाड़ से भी बड़े हो जाओ। नंबर 3, गरिमा, अपने शरीर को इतना भारी बना लेना कि कोई हिला ना सके। नंबर 4, लघिमा, बिल्कुल हल्का हो जाना, जैसे हवा, जैसे शून्य। नंबर 5, प्राप्ति, किसी भी वस्तु को कहीं से भी प्राप्त कर लेने की शक्ति। नंबर 6, प्रकाम्य, जो इच्छा करो वो पूरी हो जाए। नंबर 7, ईशित्व, प्रकृति के तत्वों पर आधिपत्य यानी कंट्रोल। नंबर 8, वशित्व, जीव जंतु, मन और परिस्थितियों को अपने वश में कर लेना। कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी के पास ये सभी सिद्धियां थीं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ज्ञान और इंद्रियों से जुड़ी सिद्धियां। अब बात करते हैं उन सिद्धियों की जो योगी को अलौकिक ज्ञान देती हैं। योगी दूर की चीजों को देख सकता है, इसे कहते हैं दूरदर्शन। दूर की आवाज सुन सकता है, दूरध्वनि। वो दूसरों के मन की बात जान सकता है, मनोवांछित ज्ञान। इसके अलावा भविष्य का ज्ञान, अतीत का ज्ञान और तीनों काल का दर्शन, त्रिकालदर्शी होने की शक्ति भी सिद्धियों में शामिल है। योगी अपनी अंतर्दृष्टि से सच को देख सकता है। उसकी इंद्रियां सामान्य सीमाओं से परे काम करती हैं। शारीरिक और प्रकृति से जुड़ी सिद्धियां। कुछ सिद्धियां योगी के शरीर को प्रकृति के नियमों से परे ले जाती हैं, जैसे रोगों से मुक्त रहना, जल पर चल पाना, अग्नि से न जलना, वायु की तरह गति प्राप्त कर लेना। योगी लंबे समय तक बिना भोजन के जीवित रह सकता है, अपने शरीर का रूप बदल सकता है और अपनी चेतना को शरीर से अलग करके यात्रा कर सकता है। मन और भावों पर विजय देने वाली सिद्धियां। असली शक्ति सिर्फ बाहर नहीं, अंदर होती है। सिद्धियां योगी को देती हैं क्रोध पर नियंत्रण, काम वासना पर विजय, निद्रा पर नियंत्रण, भय का पूर्ण नाश। मोह और अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, स्मृति तेज हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है और योगी गहरी समाधि में प्रवेश कर सकता है। आध्यात्मिक और ईश्वरीय सिद्धियां। जब साधक और गहरा जाता है तब सिद्धियां और आध्यात्मिक हो जाती हैं। उसे हर जीव में ईश्वर का दर्शन होने लगता है। उसकी वाणी में शांति और दिव्यता आ जाती है। उसका स्पर्श भी लोगों को शांति देने लगता है। मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, तंत्र और यंत्र का ज्ञान प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण पवित्र महसूस होता है। अंतिम और सबसे उच्च सिद्धियां। और अब बात करते हैं सबसे उच्च, सबसे रहस्यमय सिद्धियों की। योगी समय के परे का अनुभव करता है। उसे जन्म और मृत्यु का रहस्य समझ में आने लगता है। वो कर्म के बंधन को देख सकता है। धीरे धीरे उससे अपनी आत्मा का साक्षात अनुभव होता है। फिर वो समझता है आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। और सबसे अंतिम सिद्धि, मोक्ष सिद्धि। जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्ति, पूर्ण शांति, पूर्ण एकता, पूर्ण विलय ईश्वर में। महत्वपूर्ण संदेश। लेकिन दोस्तों, ये सब जानकर एक बात हमेशा याद रखिए, सिद्धियां रास्ते के फूल हैं, मंजिल नहीं। सच्चे योगी सिद्धियों के पीछे नहीं भागते, वो सिर्फ सत्य, शांति और भगवान की प्राप्ति चाहते हैं। जब भक्ति और ज्ञान आता है तो सिद्धियां अपने आप पीछे चलती हैं। अगर आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपको कौन सी सिद्धि सबसे ज्यादा अद्भुत लगी।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमय विषय के साथ। जय श्री राम।